पहला यही है। इसी बारे में मैंने उसको ऑरा के नाम से लिखा था। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है सबको। ठीक है। जो हम सोचेंगे वो होता है, क्लियर है। हम्म। ब्लैक मैजिक को भी साइड रख देते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमारा एक ऑरा होता है, राइट। और ऑरा कैसे बनता है? सोच से बनता है। जैसे अच्छा। फ्रिक्वेंसी, जैसे हम सोचते रहते हैं वैसे हमारा ऑरा बन जाता है। अब ये कैसे है? एकदम समझो प्योर है, एकदम प्योर है और बहुत स्ट्रांग है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि आप कितने प्योर हो अंदर से, जितने आप प्योरिटी वाले, हाई वाइब्रेशन वाले थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो, वैसे वैसे आपका क्या बन रहा है? उतना और स्ट्रांग ऑरा बन रहा है। जैसे ही ये बाहर से कोई चीज आई, क्या, जैसे अभी आया आपकी किसी ने बात की कि वो चले गए। वीडियो ऑफ क्यों किया आपने? ब्रेक हो जाती है चीज फिर। जैसे हम्म। ही बाहर से ये वाली चीज आई ना, कि किसी ने कुछ बोला, ब्लैक मैजिक बोल दिया, या फिर किसी ने कुछ ऐसे काम किया जिससे मेरे मन में उनको लेकर हलचल आई, मैंने उनको, उनके बारे में कंप्लेन आ गई मुझे, जजमेंट आ गई, ब्लेम कर रही हूं मैं, ये कुछ भी ऐसा डाउन फ्रिक्वेंसी वाली चीज आ गई, जेलसी आ गई, अब जितनी गिल्ट आ गया, अगर कोई, अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया, ये सब, ये जो थॉट एक एक आए ना, तो उतने ही छेद हो गए। अभी क्या था, कितना स्ट्रांग था, इसमें कोई घुस नहीं सकता था। ये होल हुआ ना, यहां से एंट्री होती है ब्लैक एनर्जी की। और ये छेद किया किसने था सबसे पहले, ये बताइए। हमने खुद नहीं। हाँ, जैसे ही हमने एक थॉट क्रिएट की है, वैसे ही छेद हो गया। वरना बाहर से कोई छेद नहीं कर सकता है। तो हम इसीलिए तो बार बार बोलती हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी में आओ, छेद बंद रहेंगे। तो अगर अब छेद ये हो हमेशा गया, बंद रहेंगे, कोई घुस ही नहीं सकता, आप समझ रहे हैं। अगर कोई घुस गया, छेद हो गया और ऐसे नेगेटिव एनर्जी आ गई तो तो फिर क्या सेम करना है? टाइम तो हाई फ्रिक्वेंसी में आना है ना। डिसॉल्व हो जाएगा। आपने अपना थॉट चेंज किया, वो बदल दिया, वो बदल जाएगा। जैसे ही आप थॉट को चेंज करते हो ना ज्ञान से, एक तो वो होल बंद हो जाएगा, और जो अंदर एंटर किया वो भी बदल गया। वो भी है आप, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी ना, अंदर है क्या? अंदर वही सब हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजें है, तो वो बदलेगा ही ना। अगर अंदर आग ही आग लगी तो जलेगा ही ना। तो है ना, जैसे आप बोलते हैं कि जो ये एनर्जी पे वर्कआउट करते हैं उनके पास नहीं जाने के लिए हम अपने ही अंदर से अपने ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा बिल्कुल, के, अगर बिल्कुल, ये नेगेटिव, अगर ब्लैक एनर्जी या कुछ आ भी गया है तो अपने आप ही हम हाई फ्रीक्वेंसी में रह के उसको रिमूव बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपने थॉट, और ब्लैक एनर्जी बाहर है ही नहीं, हमारी सोच में है। हमने ही जिंदा करके रखा है उनको। वरना सब जगह से खत्म हो चुकी है ब्लैक एनर्जी। सिर्फ हम ही अपनी सोच में ले आते हैं। ये जो न्यूज आ रही है, उसमें कुछ ऐसा हुआ, उसको देखकर हमने कुछ सोच लिया, वैसे ही हो गया। ये हो रहा है। और जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर के लिए वो दरवाजे खुले हुए होते हैं। इसीलिए फटाक से काम करके अपनी ऊर्जा को हाई करना होता है। अगर कोई एंट्री की भी है ना, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप हाई फ्रिक्वेंसी में, अंदर क्या है, गोल्डन एनर्जी है। आपके उस ऑरा के अंदर गोल्डन एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए हाँ हर समय अवेयरनेस में रहना है, हमारा काम सिर्फ अपने पर फोकस करना है। हाँ, वही मैंने उनको बोला कि जनरली हम लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो फिर हमारे सामने वैसी वैसी सिचुएशन आती है। अगर यस, हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो जो ब्लैक मैजिक है भी वो भी निकल जाता है। बिल्कुल, वो बदल जाएगा, निकल नहीं जाएगा। वो चेंज हो जाएगा, गोल्डन बन जाएगा। हम दो काम कर देते हैं। एक करते हैं अपना तो हमने बचा ही लिया अपने आप को, वो जो ब्लैक था ना, वो भी गोल्डन में बदल गया, या आप कहो लाइट एनर्जी बन गया। वो भी पॉजिटिव बन जाता है। तो हम तो दो काम करते हैं, यूनिवर्स की इतनी हेल्प करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं हम।